है जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है, वहाँ पे हम घर बनाएँगे। स्कूल की जहाँ जगह होगी, हमारे पास खेत होंगे, बाकी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, हम वहाँ बनाएँगे। हम मक्का मदीना में जाके मंदिर नहीं बनाएँगे। सरकार जिसकी थी, अगर वो उसकी पहले पैरवी करता कि लगातार सुनवाई होनी चाहिए और फैसला आना चाहिए, तो हो सकता है ये उनके शासनकाल में आ जाता। धार्मिक उन्माद से कभी भी देश का भला नहीं होता। आपने घर में भी मंदिर बनाया ना, क्यों बनाया? मंदिर से रोजगार का पहले तो मतलब नहीं। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लेकिन 2024 में किसको मिलेगी सफलता, ये तो इसका नतीजा जो है पब्लिक ही देगी और जनता ही जानती है कि आखिर 2024 में कौन कुर्सी संभालेगा। क्या पीएम मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से गद्दी संभालेंगे या फिर उस पर राहुल गांधी बाजी मारेंगे। जनता से करेंगे बात और जानेंगे कि जनता की क्या है राय। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण। क्या लगता है कि जो राम मंदिर बना है इससे 2024 में बीजेपी का रास्ता साफ हुआ है क्या? रास्ता तो साफ हुआ है, 400 प्लस आ रही है। हाँ, लेकिन राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। भारत न्याय उसको पता ही नहीं कैसे यात्रा निकाल रहा है, वो किसी मुद्दे पे निकाल रहा है। इस वक्त उसको आना था वहाँ पे मंदिर में, कौन की रोट होती उसको, कोई कर्फ्यू थोड़ी लगा था, वो क्यों नहीं आ सकता? क्या लगता है राहुल गांधी मंदिर आने से इनकार क्यों? राहुल गांधी का राहुल गांधी जी का मंदिर आने का वो उनका निजी राय है, लेकिन क्या है कि आम जनता की ये भावना थी भी उनको आना चाहिए था। लेकिन क्या है कि भी कुछ पार्टी के अपने एजेंडे होते हैं, वो पार्टी अपने हिसाब से चलती है कि भी पार्टी कहती है कि भी अपने को ये डिसीजन लेना है। उन्होंने अपनी पार्टी किसका ये वक्तव्य रखा कि भी हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम भी चाहते हैं भी सभी धर्मों का सम्मान हो। धार्मिक उन्माद से कभी भी देश का भला नहीं होता। बहुत सारे देश हैं, जैसे अभी पाकिस्तान को ले लो, यूक्रेन को ले लो, गाजा पट्टी में आज जो युद्ध चल रहा है उसको ले लो, तो उसमें क्या है कि धार्मिक उन्माद से वहाँ का विनाश हुआ है। हम भी चाहते हैं कि धार्मिक स्थापना हुई, बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि मूर्ति की स्थापना होना बहुत ज़रूरी था। हमारे 500 सालों से हमारे ये एक स्वाभिमान का प्रश्न था। लेकिन उसके साथ साथ हमारे ये जो मुद्दे, मूल मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी है, शिक्षा पे है, महंगाई बहुत है, उसमें कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। कल का हमने देखा यहाँ क्या है कि भी सैकड़ों जगह लंगर लगे हुए थे। आम गरीब लोग हैं जो वो लंगर पेट भर के जा रहे हैं, उनके कोई उससे एक दिन के पेट भरने से कुछ नहीं होता। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो शेरनी का दूध है। यदि लोगों को शिक्षा मिलेगी तो ही देश का विकास हो सकता है, वरना विकास नहीं हो सकता। हाँ, रही 2024 की बात, तो वो मोदी जी आ रहे हैं, क्योंकि हमारे सभी लोगों अच्छा, मोदी जी कोई काम नहीं कर रहे हैं, ना शिक्षा पर ध्यान है ना ही रोजगार पर ध्यान है, तो आखिर क्यों आ रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि भी मोदी जी काम नहीं कर रहे। मोदी जी काम कर रहे हैं। विदेश नीति में हमारी अच्छी है, क्योंकि हमारे जयशंकर जी विदेश मंत्री जो हमारे क्या है कि गवर्नमेंट एजेंडे से सचिव आए हुए थे, तो वो क्या है कि बहुत अच्छा काम विदेश नीति हमारी स्ट्रांग हुई है। लेकिन क्या विदेश नीति के साथ साथ हमारी आर्थिक नीति है जो वो भी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। वो इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लो रेलवे लाइन है, रेलवे हैं, यातायात के साधन हैं, ये हमारे शरीर की धड़कनें हैं। जैसे हमारी नालियों में खून बहता है, ऐसे ही हमारे जो रेलवे है, यातायात के साधन हैं, इनसे सारा का कुछ बढ़ता है। तो हमारे क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है जो प्राइवेटेशन हो रहे हैं, एयरपोर्ट हमारे प्राइवेटेशन हो रहे हैं, हमारा क्या है कि रेलवे के जो साधन है ये प्राइवेटेशन में, तो आम जनता को नौकरियां नहीं मिलेंगी। आम जनता को आने वाले भविष्य में उनका क्या है कि उनका फ्यूचर नहीं दिख रहा, तो ये इसका इफेक्ट 10 सालों बाद पड़ेगा। लेकिन आज हमारे क्या है कि हम धार्मिक उन्माद में बहते हुए इस बात को नेगेटिव कर रहे हैं, इस बात को हम भूलते जा रहे हैं। क्या नेगेटिव है? नेगेटिव क्या? इसमें नेगेटिव ये है कि हमारे देश में एजुकेशन का स्तर बढ़ाना चाहिए। एजुकेशन के हिसाब से हम ये जहाँ पर राम मंदिर बना है उसके हिसाब से जो आप कह रहे हैं एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए, क्या बनना चाहिए था? एजुकेशन के हिसाब से हमारे जो एम्स की सुविधाएं में जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो बढ़िया होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी क्योंकि कंडीशनें हैं जो अच्छी होनी चाहिए। जय श्री राम, ये इनकी कोई व्याख्या होगी धार्मिक उन्माद का, मेरे हिसाब से ऐसा कोई उन्माद नहीं है। कल सभी जितने भी राम भक्त थे या देशभक्त थे, सबने अच्छी तरीके से उस उत्सव को मनाया है, दर्शन उनके किए हैं और आज सब शांत हैं, उस चीज़ को फील कर रहे हैं। अपने आप में राम में हो रखा है माहौल। सब लोग चाहते उन्नति होना, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो नहीं चाहता उन्नति होना। जो कहते नहीं कि राम जी रोटी देंगे क्या कहेंगे, तो रोटी भी मिल रही, रोटी छोड़िए पूड़ी भी मिल रही है, सब्जी भी मिल रही है, हलवा भी मिल रहा है, भंडारा भी हो रहा है, कटोरा भी, लेकिन इनको जाने की जरूरत नहीं है, तो सब कुछ मिल रहा है। अब आदमी की सोच है, अगर आप सोचो कि आपको कुछ करना ना पड़े, घर बैठे आपको कोई ला के दे दे, तो ऐसा माहौल कभी नहीं होगा, चाहे कोई भी सरकार हो। बाकी रही इनकी बात,
वहाँ पे हॉस्पिटल पहले बना है। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा बाद में हुई है, दशरथ हॉस्पिटल पहले खुला है। उसके पहले एयरपोर्ट वहाँ खुला है, 30 दिसंबर को जाके मोदी जी उद्घाटन करके आए थे उसका। तो पहले हॉस्पिटल बना, एयरपोर्ट बना, फिर जाके राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो सेम वही सारी चीजें हैं। पहले जितने एम्स थे हर जगह आप देखिए, जम्मू कश्मीर में एम्स बन रहा है, गोरखपुर में चालू हो चुका है, बनारस में भी ट्रॉमा सेंटर चालू हो रखा है। तो धीरे धीरे उनकी भी संख्या बढ़ रही है। फैजाबाद में भी मेडिकल कॉलेज भी बना है, वहीं पे भी। लेकिन जस्ट देखिए उसके सवाल बगल में। ये भी है कि एक दिन के भंडारे से क्या जो वो गरीब हैं जिनको खाना नहीं मिलता, क्या ऐसे देश चलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता कि एक दिन से भंडारे सबका पेट भरेगा। बट जो कल का आह्वान था, अगर इस तरीके से हम देखें तो गुरुद्वारे में भंडारे तो क्या हम उनको बंद कर दें? किसी धर्म पे कटाक्ष नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी। आपकी श्रद्धा है, आप करिए। आपके पास पैसा है, आप किसी को दान दे सकते हैं। नहीं है, आप ना दीजिए। आप कोई जबरदस्ती तो कर नहीं रहा है। हमारी श्रद्धा थी, हमने खिलाया। आज भी होगी, आज भी किसी को खिलाएंगे। तो ये श्रद्धा का विषय, उन्माद का विषय कभी भी नहीं होगा। जिनको जिनको तकलीफ हो रखी है वो हो सकता है उनको, क्योंकि कल मोदी जी ने राम ज्योति जलाई तो बहुत लोगों की जलती रहेगी ऐसे ही, और वो हमेशा इसी तरह उद्गार करते रहेंगे। तो उनके लिए ये चीज़ हो सकती है। बाकी रही इनकी बात, प्राइवेट चीज़ें आपको सुविधा चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा। ये कह रहे हैं सरकारी प्राइवेट की तुलना कर रहे हैं, इनसे लेकिन पूछ जो लीजिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी उद्घाटन हॉस्पिटल किया है, लोगों का कहना ये भी है, या फिर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो उनका कहना भी यही है कि 2024 को साधने की तैयारी कर रहे हैं मोदी जी। तो 70 साल पहले उनकी सरकार थी, वो पहले ही साध लिए होते, तो आज ये दुर्गति उनकी ना हुई होती। रोका तो किसी ने किसी को नहीं था। हाँ। सरकार जिसकी थी, अगर वो उसकी पहले पैरवी करता कि लगातार सुनवाई होनी चाहिए और फैसला आना चाहिए, तो हो सकता है ये उनके शासनकाल में आ जाता, वो उसको साध लेते, तो आज वो ऐसी दुर्गति को ना झेलते। पहले तो वो कहते हैं कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, कल कह रहे हैं कि हमें मंदिर जाने नहीं कल दिया राहुल जा रहा गांधी है। को देखा गया कि वो हनुमान चालीसा कर रहे थे प्रोटेस्ट के दौरान। नहीं, सरासर गलत है। आप उनकी फोटो देखिए, वो बैठे हुए, जितने समर्थक हैं वो हनुमान चालीसा कर रहे हैं और बीच में वो भी बैठे हुए वो हैं। ऐसे बैठे हुए हैं पैर पकड़ के, ना कोई मुद्रा है उनकी कि वो आस्था में है। वो नौटंकी कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। को बस हुड़दंग करना है। आज भी बैरिकेटिंग तोड़ के नौटंकी कर रहे हैं। वहाँ पे सबको बुला लिया है, जितने भी अलग अलग मुख्यमंत्री उनके, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे लालू जी वहाँ से जाने वाले हैं, सभी लोग जाके नौटंकी कर रहे हैं। अगर ये शायद प्राण प्रतिष्ठा में जाते तो शायद इनको कुछ न कुछ लोग पॉजिटिव लेते, कुछ लोग आस्था में इनको भरोसा करते कि चलो कहीं न कहीं भगवान इनको, जैसे कहते हैं ना, मंगल भवन मंगल हारी, तो इनके अमंगल जो थे शायद कुछ हर लेते। बट इन्होंने अपनी मानसिक दिवालियापन का जो है उसका एग्जाम्पल दिया है। ये बाबर की कब्र पे चले जाते, सोनिया गांधी भी गई थी, राहुल गांधी भी गए थे, राजीव गांधी भी गए थे, सभी गए थे। बट अयोध्या नहीं जा सकते, क्योंकि पारसी और ईसाई मिक्स ब्रीड से हम कभी ऐसी तुलना नहीं उन्होंने कहा है कि हम बाद में जाएंगे क्योंकि ये प्रधानमंत्री राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और इसीलिए हम नहीं जाएंगे उद्घाटन में, हम बाद में जाएंगे। पहले ये कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। अब मंदिर भी बन गया, अब ये कह रहे हैं कि हम मंदिर जाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। क्या कोई इनसे पूछ सकता है डेट? अब ये अगर इनके बातों में कोई दम है तो ये मथुरा और काशी की डेट पूछ के दिखा दे। क्या नाम है अंकल आपका? नहीं मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह नाम है। क्या लगता है जो प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा की है वो वाकई में वोटों के लिए की है? वोटों की क्यों नहीं करनी चाहिए? हाँ। क्यों नहीं करनी चाहिए वोटों के लिए? जब काम किया तो वोट मिलेगा। क्या काम किया है? क्यों ये मंदिर बनाया और क्या किया है? आपको पता नहीं चल रहा? लेकिन आप लोग सिर्फ ये जो है रोजगार नहीं जी। मिला, रोजगार क्यों नहीं मिला? उससे पहले क्या नाम, ये वहाँ पे एयरपोर्ट बना है, रेलवे स्टेशन बना है, वो क्या नाम मंदिर बना है, और वहाँ पे कितने लोगों का रोजगार मिलेगा? पूछना चाहता हूँ। अभी तो मंदिर बना है तो रोजगार के लिए पूछ रहे हो, कल मस्जिद भी बनेगा तब आप लेके पूछोगे? पूछोगे क्या? ये हमारा काम है नहीं, पूछना। आप पूछोगे कि मंदिर मस्जिद बने तो रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पूछोगे? नहीं पूछोगे आप। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि जहाँ पर मंदिर बना है वहाँ पर अस्पताल बनाना चाहिए था, सरकार को स्कूल बना देना क्या चाहिए। अस्पताल? क्या आपने घर में मंदिर नहीं बनाया हुआ? क्यों बनाया वहाँ पे? बताइए। हमारी श्रद्धा है भगवान श्री राम अभी श्रद्धा है हमारी। जी। आपने घर में भी मंदिर बनाया ना, क्यों बनाया? तो और कुछ और बना सकते थे, किसी और को ला के रख सकते थे वहाँ पे। तो ये श्रद्धा पे ऐसे कटाक्ष मत किया करो। ये आप जो माइक लेके घूमने लग जाते हैं ना, रोजगार में यहाँ कोई रोजगार के बेकार नहीं है, सबके पास रोजगार है, समझे ना? सब ऐश कर रहे हैं, बेकार की बातें करते हो, माइक लेके आ जाते हो यहाँ पे घुमा। आपके बगल में ही बैठे हैं जिनका कहना यह है कि रोजगार और बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए। यार तो बात करो ना, उसमें क्या बात है? रोजगार यहाँ पे बैठ के ना जाओ, बाहर नौकरी ढूंढो। ये अस्पताल बनाओ, तो आपकी सरकार भी रही 15 साल, उन लोगों ने क्यों अस्पताल बनाया? अभी राम के नाम पे सब ऐसा वो कर रहे बना है मंदिर, तो सब पूजा करने भी जाएंगे, सब आएंगे भी, खाएंगे भी, और जिसको काम नहीं करना वो तो फिर घूमता ही रहेगा। सही है गलत है बताओ?
लेकिन जो राम मंदिर बना है विपक्ष उस पर भी हमलावर है कि यहाँ पर अस्पताल बनाना चाहिए था और 2024 में चुनाव है इसीलिए उद्घाटन किया गया है। अरे तो मैडम उनको बोलो तो आपकी भी सरकार थी, आपने क्यों नहीं बनाया? उनकी भी सरकार थी ना, उनको बनाना था। अभी उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अभी आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तो आप क्या करोगे? मेरे को काम नहीं करना है तो मैं क्या बोलूँगा? काम नहीं है, काम करना उसके लिए कुछ नहीं है। ठेला लगा लो, कुछ भी करा लो, 2 पैसा कमाना, किसी को भी खाना पैसा मिल जाएगा, पर किसी को कमाना ही नहीं है। मुझे काम नहीं क्या लगता है विपक्ष के पास कोई स्ट्रांग मुद्दा नहीं है क्या? कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, अभी जो आप पूछ रहे हैं ना, सबसे रोजगार की बात, आत्मचिंतन और मनन की करने की जरूरत होती है हर चीज में। जब तक आप आत्मचिंतन और मनन नहीं करेंगे, और देखिए मंदिर से रोजगार का पहले तो मतलब नहीं, और अगर दूसरी तरफ देखते हैं नजरिया, आपकी कौन सा चश्मा पहना वो आपका नजरिया है। मंदिर बनने से रोजगार भी प्राप्त हुए हैं वहाँ पे, रोजगार के हजारों नौकरियाँ आपको, आपकी दाल रोटी का जो हिसाब है वो मंदिर ही देगा उसी प्रांगण में। वहाँ पे होटल खुलेंगे, वहाँ पे जैसे अभी हनुमान मंदिर के दर्शन करने आया मैं, तो प्रसाद देने वाले हैं। अगर आप अयोध्या को देखें तो विश्वव्यापी मंदिर है वो, और विश्वव्यापी मंदिर कहने का मतलब वो आत्मा है भारत का, गौरव है। मोदी जी भी कहते हैं और सत्यता है इसमें। सत्यता के बोध होने पे आप देखेंगे जो अयोध्या का मंदिर है उसके विषय में अगर प्रश्न पूछना है तो मैं कहता हूँ इस समय सही नहीं है। हॉस्पिटल अपनी जगह हैं, जैसे आपने अभी पहले प्रश्न पूछा कि हॉस्पिटल अपनी जगह हैं। ये देश की आस्था का विषय है। मेरे हिसाब से सारे हिंदू हैं, और हिंदुत्व का जो परिभाषा है वो सर्वांगीण है। उस मंदिर बनने से आपकी विवेक, आपका चेतना, आपकी जो उमंग है वो एक देश में बढ़ती जाएगी। मंदिर का दृष्टिकोण आप अलग ढंग से लीजिए। हॉस्पिटल अलग है, रोजगार अलग है, फैक्ट्री अलग है। मुद्दा उससे जोड़ के मत बनाइए। विपक्ष क्या कहता है, मुद्दाहीन, और विपक्ष की बात करें, गौण विषय है उनका। एक्चुअली मुद्दा उनका है ही नहीं अब। यानी कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। अगर राजनीति भी करते हैं तो किस आधार पे वो राजनीति करेंगे? आप बताओ, देश में क्या सर्वांगीण विकास नहीं हुआ है? सारा सर्वांगीण विकास हुआ है। 370 था आज तक। देश में अराजकता अलग बैठती थी, घर घर शौचालय, गरीबों को मकान, आपके स्वच्छता का अभियान। इससे पहले क्या था? आकलन आप मंथन करिए ना कि इससे पहले 14 साल पहले हमारे पास क्या था। किसी विषय पे चिंतन और मनन करने के बाद उस आपकी दृष्टिकोण बदल जाती है। वही चश्मा पहना हुआ है तो चश्मा वही दिखेगा, चश्मे को बदलना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा पटल पे जाके, हर जगह जाके। आप मीडिया में हैं तो आप जाते भी हैं और देख भी रहे हैं, हर आदमी उल्लास से है। कितने अभी यहाँ पे आप क्या कहते हैं, वो मीडिया वाले क्या करते हैं, तो देख लिए कितने लोग कांग्रेस का पक्षपात करें। वो जो कांग्रेस के लोग थे, मैं ये नहीं कहता बुद्धिजीवी नहीं थे, लेकिन उनके लिए करने के लिए कुछ रह नहीं गया है। उन्होंने जो किया उसका अंत हो गया। जैसा बोया है, ना कांग्रेस के पास लोग बचे हैं सपोर्ट करने के लिए और ना ही कांग्रेस के पास मुद्दा बचा हुआ है। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिन्होंने ये कहा कि जो है जहाँ पर मंदिर बनाया है जो है वहाँ पर हॉस्पिटल, स्कूल होने चाहिए, उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि भारत में जितने भी हिंदू हैं उन्होंने किस तरीके से खुशी मनाई, किस तरीके से कल के दिन को सेलिब्रेट किया, ये हम सब ने देखा। और सिर्फ भारत में ही नहीं, बाकी और देशों में भी इसकी खुशी मनाई गई है। देखिए, ये सवाल अपने आप में ही गलत है, क्योंकि हमारा घर है, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है वहाँ पे हम घर बनाएंगे। स्कूल की जहाँ जगह होगी, हमारे पास खेत होंगे, बाकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम वहाँ बनाएंगे। हम मक्का मदीना में जाके मंदिर नहीं बनाएंगे, हम बंगला साहब में जाके मंदिर नहीं बनाएंगे। जहाँ हमारा जन्म हुआ वहाँ हम अपना बनाएंगे, जहाँ आपकी आस्था है आप वहाँ बनाइए। रही बात अगर आपको बनवाने की इतना ही शौक है विपक्ष को, तो राजीव गांधी समाधि स्थली पड़ी है, उसकी जगह हॉस्पिटल बनवा दीजिए। इंदिरा गांधी समाधि स्थली पड़ी, वहाँ बनवा दीजिए। नेहरू की समाधि स्थली पड़ी, वहाँ बनवा दीजिए। किसी ने आपको नहीं रोका है। अस्पताल, स्कूल, बाकी कॉलेज के लिए बहुत जगह पड़ी हुई है। जिसको जहां बनवाना है वो बनवाए, हर सरकार की जिम्मेदारी है। 400 करोड़ की मूर्ति अभी अंबेडकर जी की लगी आंध्रा में, उसके लिए तो किसी ने नहीं बोला। 2000 करोड़ का जलंधर में चर्च बन रहा, कितने धर्मांतर हो रहे हैं, वहां पर किसी की आवाज़ नहीं उठती। तो सिंपल सा मुद्दा है, सबको सनातन पे आघात करना है। जितना ये आघात करते जाएंगे उतना सनातन मजबूत होता चला जाएगा। और इनके जो कुकर्म हैं, इनकी जो हरकतें हैं, इनके जो कलंक हैं, वो सारे इनको ऐसे ही निपटाते जाएंगे, क्योंकि इन्होंने हर समय से तुष्टीकरण की राजनीति करी है। चाहे वो SC ST एक्ट आप ले लीजिए, चाहे वो अल्पसंख्यक आयोग ले लीजिए, चाहे वक्फ बोर्ड ले लीजिए,
चाहे बाकी चीज कानून आप उठा के देख लीजिए, तो इनका काम है उससे जरिए तुष्टिकरण का राजनीति करना। आज भी वो वहीं घूम रहे हैं जहाँ पे 24 लोकसभा की सीटें होंगी। लेकिन मोदी जी 11 दिन में 20,000 किलोमीटर की यात्रा किए हैं, साउथ में और दिल्ली में और अयोध्या गए हैं, तो उन चीजों का इम्पैक्ट उस तरीके से भी दिखेगा और आने वाले समय में इनका पता नहीं होता चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये है जनता की राय, लेकिन देखना ही होगा कि 2024 में जो है कौन उस गद्दी को संभालता है या फिर एक बार फिर से विराजमान होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।